आप सबका यहाँ होने के लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ तारा फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेज़ेंस के लिए। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सबका बहुत-बहुत आभार। तो पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आवाज़ कम आए तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है या बहुत कम है तो यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करिएगा। ओके? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव को? यहाँ पर आपके कार्ड है, यू आर नॉट इन योर होम। ठीक है, तो आपके घर में ही रहकर आपको धोखा दिया गया था या धोखा दिया गया है, जिस वक़्त आप घर में नहीं थे। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये घर आपका हो सकता है बिक गया या ये घर अब आपके पास नहीं है। ठीक, जब आप घर में नहीं थे तो किसी ऐसे इंसान के साथ में जिसको आप घर में आराम से आने देते थे या आराम से आपने रहने दिया, आने दिया, आश्रय दिया, कुछ समय बिताने दिया या घर में किसी का आना-जाना था ऐसे इंसान का, जो कि आपको धोखा देने में कामयाब। यहाँ पे ये वर्गो है, अर्थ एलिमेंट कोई आप हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं करेक्टर को? ओके। मर्करी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली। आई थिंक मर्करी जो रेट्रोग्रेड है उसका टाइम चल रहा है, अभी चेक करके बताती हूँ आपको। राइवल्स हैं यहाँ पे, फादर मदर चिल्ड्रन, आंट नीस नेफ्यू, सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर कजन। तो ये फैमिली की चीजें ही हैं, यानी कि ये जो रीडिंग है ये आपकी फैमिली की चीजों के ऊपर ही आधारित है। तो जो टाइमिंग है एक्चुअली ये प्री शेड्यूल चल रहा है मर्करी रेट्रोग्रेड का टाइम। तो जो मर्करी रेट्रोग्रेड का टाइम है वो है 29 जून से 29 जून 2026 से जो है स्टार्ट हो चुका है और जुलाई 23 तक रहेगा। ठीक है, और इसके प्री और पास्ट जो शेडो साइड होते हैं वो भी होते हैं, इनके 15 दिन पहले के 15 दिन बाद के, वो साइड्स भी इसके होते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई चीजें, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीजें होती हैं उसमें, अगर आपका कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके अंदर उन सब चीज़ों में आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप जो छोटे-छोटे डिसीजंस भी अपनी लाइफ को लेकर, घर को लेकर करते हैं, वो हो सकता है। तो कितनी सही एग्ज़ैक्ट, इसका मतलब ये है कितनी करंट की एनर्जीज़ है ना। कितनी करंट की एनर्जीज़ है। तो इस टाइम पीरियड में आपके साथ में ऐसा हुआ है। और मेबी अगर आप किसी तरह का घर, कोई प्रॉपर्टी कोई खरीदना, बेचना चाहते हैं तो आपको देखिए, न्यू जो चीज़ें हैं ना इसमें नई चीज़ें नहीं करते हैं, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं ना उसको भी सोच समझ कर, देख कर, समझ कर करते हैं। यानी कि मर्करी रेट्रोग्रेड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें नई चीज़ें कोई स्टार्ट नहीं करते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे लोग हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए इश्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें, जो भी काम आप करें उनको अच्छे से रिव्यू करने के बाद ही आपको करना है। दे थिंक यू डोंट डिजर्व एनीथिंग, योर हैप्पीनेस शाइन लाइट रिव्यूइंग देम। तो आपके ये घर के लोग ही हैं। अब इनमें से आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपके माँ-बाप हो सकते हैं, अभी माँ-बाप हैं यहाँ पे कोई, या आपके जो कि अपने बच्चों से या आपसे नफ़रत करते हैं। कोई ऐसी आंट हो सकती हैं, अंकल हो सकते हैं आपके लिए, जो जिनके आप भतीजा-भतीजी या फिर भांजा-भांजी हैं जो कि आपसे नफ़रत करते हैं। आपके ऐसे सिबलिंग्स हो सकते हैं, जो ब्रदर, सिस्टर, कज़न में आते हैं, भाई-बहन आते हैं आपके। वो ऐसे हो सकते हैं जो कि अगर आपका घर हो, तो उनको आपका आपका घर देख के खुशी नहीं थी, या आपका घर देख के खुशी नहीं हुई हो, और आपने इस इंसान को घर में आने दिया, तो आपकी खुशी, आपकी जगह, आपका रहना-सहना, आपका आराम जो है इन लोगों को एक्चुअली बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इसलिए अगर आपके पास वो घर भी होगा तो वो घर बिक गया होगा या बिकने के कगार पे होगा। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं। और अगर बाय चांस ऐसी चीज़ें हैं, तो याद रखिएगा, हो सकता है कि कल को कोई आपके घर में आके आपसे आपका घर बिकवाने की कोशिश करे या आपसे कुछ और कहने की कोशिश करे, तो हर चीज़ को केयरफुली आपको रिव्यू करना है। और कम्युनिकेशन इश्यूज़ आपके लिए हो सकते हैं लोगों के साथ में बात करने में। उन्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही। छोटी-छोटी बातों पे झगड़े हो रहे हैं, टेंशनें हो रही हैं, वो सब भी आपको देखना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और इन लोगों को लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते, ऐसा पास्ट में भी लगता था और अब भी लगता है। इसलिए आपको कोई खुशी, कोई चीज़ आपको नहीं मिलनी चाहिए और आप उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। Thank you so very much, dear Divine. You know who you are. Okay. They don't know you. They remember your old version. तो ये जो वो लोग हैं आपके साथ में जुड़े हुए, देखिए अतीत की चीजें हैं, अतीत के लोग हैं, ये अतीत की बातें हैं, ठीक है।
जब मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम होता है तो ऐसे लोग होते हैं, इनकी पास्ट की आपकी चीजें निकल के आती हैं या पास्ट की इमोशंस आपके जागृत होते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हैवी इमोशंस हो सकते हैं आपकी फैमिली से जुड़े हुए। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि आपके साथ अभी इस टाइम पीरियड में कोई करने की कोशिश करे, क्योंकि जुलाई तक का टाइम है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। बाकी आप मरकरी रेट्रोग्रेड के बारे में गूगल पे सर्च कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो कोई ना आपको टंग ट्विस्टर देना चाहता है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ। ये आपके साथ टंग ट्विस्टर वाला जो खेल है वो खेलना चाहता है, यानी कि जैसे वो बोलते हैं ना, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप, है ना? समझ रहे हो ना? इस टाइप की चीजें, जहाँ पर आप बोलते बोलते आपकी जो टंग है, जीभ है, जो ट्विस्ट हो जाए, उड़ जाए, और आप बोल ना पाए, आप बोलना कुछ और चाहें और आप बोले कुछ और। ये टाइम पीरियड आपके लिए ऐसा हो सकता है। हैप्पीनेस इज वेयर यू आर, बी ग्रेटफुल फॉर द लाइफ। तो आपके लिए हैप्पीनेस वही है जहाँ पे आप हैं, इसलिए अपनी लाइफ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं? तो जो भी ये लोग होंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना वैसा मान सम्मान या रिश्ता नहीं दिया है जो कि आप डिजर्व करते रहे भाई। दे क्रॉस द रॉन्ग वन। हीलिंग इन प्रोसेस, फेथ रखिएगा, आपकी हीलिंग चल रही है सारी चीजों में। जो भी इन लोगों ने आपके साथ में खराब किया था, ये चीज है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टू अचीव सक्सेस वी मस्ट थिंक इट, वी मस्ट वर्क इट, वी मस्ट बिकम इट, बिगिन टू ऑब्जर्व योर थॉट विदाउट जजमेंट। तो अपने थॉट्स को देखना आप शुरू कीजिए। अगर आपको सफलता चाहिए तो हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है। इनकी हमें सफलता चाहिए तो हमें सफलता के बारे में सोचना पड़ता है, हमें उसके लिए काम करना पड़ता है, हमें सफलता ही बनना पड़ता है। यानी कि असफल होने का कोई चांस नहीं होता है, और आपको पूरी तरह से उस वर्जन के अंदर जाना होता है, अपने अपने आप को वो बनाना होता है जो कि आप सच में चाहते हैं। ठीक, तो अपने थॉट्स को देखना शुरू कीजिए, बिना अपने आप को जज किए हुए। तो मैंने आपको जो भी रीडिंग दी थी लास्ट में, मैंने उसमें आपसे यही कहा था कि अपने बारे में देखिए कि आप एक्चुअली अपने बारे में क्या समझते हैं, सोचते हैं, अच्छा बुरा जो भी। ये कार्ड कहता है विल ट्राई टू मेक यू फील लाइक दे वर इन डेस्परेट नीड ऑफ योर हेल्प, ट्राइंग टू प्ले विद योर गुडनेस। तो यहाँ पर कोई आपके साथ में इस टाइम पीरियड में किसी ना किसी तरीके से खेल खेलना चाहता है। तो बेसिकली बात ये है, यहाँ पे एलिमेंटल एनर्जीज हैं, हेक्सिस है, क्रॉसिंग्स हैं, क्रॉस रूट्स हैं, कर्सेस हैं, ग्रेवयार्ड स्पेल हैं। तो आपके ऊपर इस तरह की एनर्जीज भेजी गई हैं जो कि आपकी मानसिक और शारीरिक और आपकी आध्यात्मिक एनर्जी को खराब करने के लिए है। तरह-तरह से आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल किए गए हैं यहाँ पे, या अलग-अलग तरीके से आपकी चीज़ों को खराब करने की कोशिश की गई है, ठीक? और जो चीज़ मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ कि यहाँ पे कोई आपसे बात करने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, जहाँ पे ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है और तुम हमारी मदद करो। और क्योंकि चूँकि आप इनकी ना पास्ट में, अतीत में मदद कर चुके हैं, इसलिए आपसे यही उम्मीद की जाएगी, या आपको इस नज़रों से ही देखा जाएगा कि आप फिर उम्मीद करेंगे। क्योंकि आप इनके पास्ट में किसी न किसी तरीके से मदद कर चुके हैं, या फिर आपने अपनी भलमनसाहत दिखाई है, जो कि कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती है ना? हम फिर भी दिखाते हैं, क्या करें, सीखते नहीं है ना? तो यहाँ पे ये लोग आपकी उसी भलमनसाहत का, आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ये दिखाकर या ये बताकर कि हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा तुम्हारे तुम्हारे उस एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे तुम हमारी मदद करोगे, तो हमारा ये काम हो जाएगा। या तुम अगर ऐसा कह दोगे या कर दोगे या कहीं गवाही दे दोगे, कहीं सिग्नेचर कर दोगे, तो हमारी ये चीज़ ऐसे से ऐसे पलट जाएगी। तो बेसिकली बात ये है कि आपके साथ आपसे किसी तरह का कोई कागज़ या कोई चीज़ साइन करवाने की कोशिश हो सकती है। किसी जगह पे आपसे एग्रीमेंट करवाने की कोशिश हो सकती है, किसी जगह पे आपसे हामी करवाने की कोशिश हो सकती है, या की जाएगी कि आप इस तरह से चीज़ें कहें या करें, जिसकी वज़ह से इनको कहीं से छुटकारा मिल जाए और ये लोग अपने आप को बचा सकें किसी ना किसी ऐसी चीज के लिए जो कि इनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जिससे इनको हार्म लग रहा है और ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रही हूँ? ये थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, क्या करना चाह रही हूँ?
मैसेज है यहाँ पे तो कोई आपको मैसेज करने की कोशिश करेगा, कोई सोच रहा है आपको मैसेज किया जाए, कॉल, ईमेल कुछ किया जाए, किसी तरीके से आपके से कनेक्ट हुआ जाए। जैसे मैंने अभी आपको एक रीडिंग में कहा है कि आप तक ऐसी कोई चीज़ पहुँचाने की कोशिश होगी, कोई खबर पहुँचाने की, मेबी कोई ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट हो या कोई ऑफ़िशियली आपको अप्रोच करना चाहता है, करना चाहती है। हो सकता है आपका घर बिका हो और जितने का वो बिका हो वो आपको बताया ना गया हो। हुँ? आपसे कहा कुछ और गया हो और दिखाया कुछ और गया हो। या आपके नाम पे किसी, जैसे कि मैंने एक रीडिंग में कहा भी था अभी आपसे कि कोई ना कोई घर तो है यहाँ पे जिसको बनाया गया है आपके एनर्जीज़ पे या आपके पैसों पे। तो जो भी है वो घर तो रहेगा नहीं। आज नहीं बिका है तो कल बिक ही जाएगा। मैरिज है यहाँ पे, किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, थैंक यू सो मच। तो इसलिए आपको ना हर चीज़ को केयरफुली देखना होगा। आने वाले 10 दिनों में हो सकता है कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे। नहीं भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है। हाई ऑनर है यहाँ पे। अच्छी एनर्जीज़ हैं वैसे। अच्छी। थैंक यू सो वेरी मच। जर्नी है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच। ये एक्सपेक्टेशन है रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन। तो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। मैं इस बात को ना कि आपको शुरुआत करनी है किसी चीज़ की और कर भी लें, तो आपको साइन नहीं करना है इस मर्करी रेट्रोग्रेड के टाइम में। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर डिवाइन। क्या बैठ करते हैं? थीफ है यहाँ पे। देखा? अपने आप ही ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कार्ड के अंदर। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है टॉयल एंड लीवर का। मुझे 2 ही कार्ड चाहिए थे वैसे और यहाँ पर कार्ड है बात पे। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है प्रिविलेज लेडी का रिवर्स में। तो ये बेसिकली कोशिश कर रही हैं, डेस्परेट नीड में है ये, पता है? इस चीज़ की कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके से जो अपना मान-सम्मान है ना, उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि ये हो नहीं पाएगा भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। हुँ? कोई आपसे आप तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता है या पहुँचाएगा कि आपके साथ या आपकी आपका जो भी था ना वो चोरी हुआ है, किसी न किसी शेप, साइज़ और फ़ॉर्म में। चाहे वो पैसे की चोरी हो, चाहे वो मकान की चोरी हो या फिर आपके सम्मान की चोरी हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके हायर में होने से आता है। और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में बनने की आपको बाँधा जा सके या फिर कोई आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि भैया तुम्हें क्यों हमारे साथ जुड़ना चाहिए या क्यों ऐसा करना चाहिए। बेसिकली कोई यहाँ पे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। हुँ। और आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप इन लोगों के लिए जैसा ये चाहते हैं वैसा करें और साथ ही साथ आप ये करें कि आप अपनी जगह या अपनी जो इच्छा है या आपका जो पोज़ीशन है, आपके अगर आप आपके लिए कोई पैसा है, पोज़ीशन है, मकान है, चीज़ें हैं, वो आप छोड़ दें। इनको ज़रूरत है या इनके लिए ज़रूरत है, इन लोगों के लिए ज़रूरत है इसलिए आप छोड़ दें। बेसिकली आपसे ये उम्मीद की जाएगी कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें अपनी स्थिति के अंदर और आप इस तरह के किसी कागज़ पे या किसी चीज़ पे साइन कर दें जो कि ये कहता हो कि मैं अपनी इच्छा से सब चीज़ें वापस ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये लोग कुछ मेरा ले लेते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जीज़, ठीक? तो मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपको एक बात समझाई थी, उसी बात पे मैं अब भी हूँ। आपको यूनिवर्स को ही साफ-साफ कहना है भैया जो मेरा है वो मेरा ही है। मुझे मिले या ना मिले पर वो मेरा ही है, वो मैं किसी और को नहीं दे रहा हूँ, ठीक? मिले या ना मिले। उस चीज़ की टेंशन नहीं करनी है आप। वो टेंशन का काम यूनिवर्स करेगा। अगर वो टेंशन भी आप करोगे फिर यूनिवर्स क्या करेगा भाई? तो किसी न किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रहकर या कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके किसी ने आपके साथ में या करवा कर कोई चाहता है कि आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और आप उसमें एक ऐसी चीज़ के ऊपर साइन करें या ऐसी चीज़ के ऊपर रज़ामंदी की दें, जिससे कि आपको वो चीज़ें एक्सपेक्ट आप ना कर पाएँ जो कि आपको करनी चाहिए। और जो भी आपका रास्ता हो, जो भी आपकी चीज़ें हों, उसके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रुका हुआ पाएँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपका जो भी रास्ता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और ट्रांसफॉर्मेटिव है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर। और जो भी ये आपने कमाया है या आप कमा रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वज़ह से ही है क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत बहुत की है। यहाँ पे कार्ड है कट योर कॉर्ड्स का रिवर्स में। ये कार्ड कहता है कि आर्कएंजल माइकल से कहो कि पास्ट की जितनी भी अटैचमेंट है पीयर से जुड़े हुए, पास्ट के रिलेशनशिप के साथ में, उन सबको काट दिया जाए ताकि जितने भी पैटर्न उनके साथ में जुड़े हुए हैं, वो भी कट जाएँ। तो यहाँ पर रिवर्स के अंदर है ये। तो ये दोबारा आपके साथ कॉर्ड जोड़ने की कोशिश होगी एनर्जेटिकली या फिर किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आपको बाँध दें। ठीक
तो आपके साथ दोबारा उन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश है, यानी कि यहाँ पे किसी को ये लगता है या किसी को ये लग रहा है या कोई ये सोचता है, सोचती है कि नहीं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी बात खत्म नहीं हुई है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ अपने आप को बाँधने की कोशिश करूँगा या करूँगी किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी शेप, साइज़ और फ़ॉर्म में, चाहे वो मकान के लिए हो, चाहे वो किसी बिज़नेस के लिए हो, चाहे किसी तरह की हेल्प के लिए हो या किसी और तरह की कानूनी पर्सपेक्टिव हो। तो बेसिकली कोई यहाँ पर आपसे अपनी नफ़रत और दुश्मनी निभाते हुए कोई आपको अपने साथ हमेशा के लिए बाँधना चाहता है या किसी ऐसी चीज़ में बाँधना चाहता है या चाहती है जिससे कि आप उससे कभी भी निकल ना पाएँ, और उस इंसान इस जो भी इंसान है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी इन लोगों को ये लगता है कि आप वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते। हार्ट चक्र है यहाँ पे, द आंसर दैट यू सीक इज़ इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव। तो आपके दिल के अंदर ही है सारी चीज़ें, आपके दिल के अंदर ही है सारी बातें। तो आपको इन सब लोगों को भी अपने दिल से निकालना होगा, इन सारी इमोशंस को भी निकालना होगा, इनको टाटा बाय-बाय करना होगा। टाटा बाय-बाय इनको इसलिए करना होगा क्योंकि अभी आपको सर्व नहीं करते हैं। जब तक ये आपके माँ-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदार, पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेमिका थे। अब जब ये आपके लिए नहीं रहे हैं, किसी भी रिश्ते में, तो ये नहीं रहे हैं। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। क्या रखना चाहती हूँ? यहाँ पे कार्ड है ईयर चक्रा का। नोटिस मैसेजेस दैट अपीयर एज साउंड, म्यूजिक, वर्ड्स फ्रॉम बोथ एक्सटर्नल सोर्सेज एंड विद इन योर माइंड। दीज मैसेजेस आर रियल आंसर टू योर प्रेयर्स। तो आपको ये संदेश दिया जाएगा, आप एक हाई ऑनर एनर्जीज में है, तो आपको कोई ना कोई अंतर मन से, आपके दिल से, दिमाग से आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। इसलिए आपके माइंड के साथ में मैस करने की आपको कोशिश होगी, यानी कि आपके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश होगी कि आप बिल्कुल भी ये ना समझ पाए, ना सोच पाए कि आपको क्या आवाजें आ रही हैं, आपको क्या संदेश आ रहे हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है इन लोगों के लिए कि आपको जो भी मैसेजेस मिलने होंगे, वो आपको मिल ही जाएँगे। सैक्रल चक्र भी है, चक्र ही चक्र है यहाँ पे। यू आर हाइली सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स, प्रोसेस्ड फूड एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज़ बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशन एंड रिलेशनशिप। तो आपको ऐसी जगह पे धकेलने की कोशिश हो सकती है जो कि हार्श एनवायरनमेंट से आ रही हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई आपको उसी जगह पे वापस लाने की कोशिश करेगा, जहाँ पे उसको लगता है कि आपको होना चाहिए, उसी पास्ट की एनर्जीज़ में, पास्ट के दुःख में, दर्द में, तकलीफ में, या उसी माहौल के अंदर या उसी बाइंडिंग के अंदर, जिस बाइंडिंग के अंदर वो आपको रखने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। और आप एक्चुअली सफरिंग हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। तो ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल करंट की एनर्जीज़ आई हैं। देखो आपके सामने ही सारे कार्ड निकाले हैं, इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही मैसेज दूँगी, इससे ज़्यादा डिवाइन आपको क्या मैसेज देंगे। मरकरी रेट्रोग्रेड का साफ-साफ चैनल डेक से पता नहीं क्यों मैंने इसमें से मैसेजेस निकाले और वही मैसेज आपके लिए आया है। अब जो आया है जितना आपको लगता है वो ले लीजिएगा, जितना उसको जाने दीजिएगा। यहाँ पे कार्ड है शील्ड योरसेल्फ का। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम हार्श और फियर बेस्ड एनर्जीज़ बाय इन्विजिंग अ कोकोन ऑफ हीलिंग लाइट सराउंडिंग यू। तो आपसे ये उम्मीद की जा रही है इस टाइम पीरियड में कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे, ना ही आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर पाएँगे। बेसिकली ये जो भी लोग हैं ये सोचते हैं कि आप उतने ही असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, या आपके अंदर वही फ़ियर हैं, चीज़ें हैं, रिश्तों को लेके, चीज़ों को लेके, या किसी तरह के डर हैं जो कि आपको डिस्टर्ब करेंगे अंदर से, और आप उस तरह से काम नहीं करेंगे जिस तरह से आपको करना चाहिए। सोलर प्लेक्सस चक्र, अब इस बात से आप समझ लो, देखो आपके सामने ही है यार। हार्ट चक्र, ईयर चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, सारे चक्र निकल के आते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ इन पॉजिटिव वेज़। तो अपने हार्ट के अंदर ही आपको सारे आंसर ढूँढने हैं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ भी हैं कि अगर ये लोग आपके साथ किसी तरीके से जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो ये आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी एनर्जीज़ भी हैं, जहाँ पे बार-बार ना आपके कुछ इमोशंस या पैटर्न्स उभर के आते हैं आपके दिल और दिमाग के अंदर। और वो इसलिए आपकी लाइफ में उभर के आते हैं क्योंकि अभी तक उनसे आपका जो कनेक्शन है नहीं कटा है, और दूसरा जिन लोगों ने आपको वो अनुभव दिए हैं या वो डर दिए हैं, उसका प्रभाव आपके मन से नहीं गया है। यानी कि इंटरनली आप अभी भी हील नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप हील हो गए हैं, तो ये बात छोड़ दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, एक मैसेजेस कह रहे हैं कि आप किसी एक लेवल पे हील नहीं हैं, ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ है ऐसा जो कि बार-बार आपके अंदर उन चीज़ों को जगा देता है। बुक्स है यहाँ पर। योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सेलिंग स्पिरिचुअली बेस्ड बुक्स। तो आपको इस काम को करना हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। थैंक यू सो वेरी मच टू यू। तो आप ऐसे बुक्स भी पढ़ सकते हैं जो कि आपको इस तरह की नॉलेज दें जिससे आप और ज़्यादा अनुभव ले सकें और आपको उससे मैसेज मिल सके। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी भी तरह की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हर इंसान बुक्स नहीं पढ़ता है, ना पढ़ना पसंद करता है आज की तारीख में। अगर आप इस तरह की बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं से आपको ऐसा मैसेज मिलना, कहीं लिखा हुआ आपको ऐसा मैसेज मिलना जो कि आपको गाइड करेगा आपके पाथ की तरफ।
इफ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। आप put your entire intention on answering the question, how can I make the world a better place, and the law of attraction will automatically take care of your needs। तो आपको सिर्फ ये अपने रास्ते पे चलते हुए आगे बस ये रखना है ध्यान कि आपको डरना नहीं है किसी चीज से, क्योंकि जो डर होता है ना वो इंसान को तोड़ देता है। बेसिकली आपको फियरफुल करने की कोशिश है, कुछ लास्ट रीडिंग्स में हमने देखा है। आपको बेसिकली अपनी सर्विस के ऊपर फोकस करना है, यानी कि जब भी आपको ये लगे कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रही हैं, या नहीं हो सकती हैं, या लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है या ये सोचना है कि मैं दूसरों के लिए किस तरह से भले का काम कर सकता हूँ, या मैं दूसरों के लिए अपनी परिस्थिति को देखते हुए क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बेसिकली आपको दूसरों का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि आप एक अर्थ एंजल हैं, चूजन वन है, आप कुछ नहीं कर सकते भाई। वेजिटेरियन बिगिन, आप क्या खा पी रहे हैं उनका भी ध्यान रखें, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें। थोड़ा साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टू वन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। वुड यू ब्रेकअप विद योर पार्टनर फॉर $1 million? प्रिटेंड टू बी अ कैट अंटिल योर नेक्स्ट टर्न। तो देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा है, किसी ने आपके साथ में रहते हुए या आपके घर में आते हुए ना दिखावा किया बहुत ज्यादा, और पैसों के लिए बात है यहाँ पे, क्योंकि लिखा है कि क्या तुम अपने पार्टनर से $1 million के लिए ब्रेकअप कर लोगे। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जिसने पैसों के लिए आपके साथ में गद्दारी की है, चाहे कोई सा भी इंसान हो। ये कार्ड कहता है नेवर हैव आई एवर ब्राइब्ड समवन। तो इस इंसान ने, जैसे कि हमने लास्ट सीरीज में भी देखा है, इस इंसान ने किसी को ब्राइब करने की कोशिश की थी या की है, या इसे किसी को ऐसा बूस्ट खिलाने की कोशिश की है ताकि आपके अगेंस्ट काम करवाया जा सके। पर अफसोस की बात यह है, जैसे कि हमने लास्ट सीरीज में देखा है वीडियो में, कि आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज में है वो इंसान, यानी कि आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज में होने के साथ साथ या तो वो इंसान लॉ से जुड़ा है, या वो इंसान या इंसानी जो भी है अथॉरिटी से जुड़ा हुआ पर्सन है। कोई ऐसा इंसान जिसके हाथ में पावर मेकिंग डिसीजन है, और वो जो पावर मेकिंग डिसीजन है उसके द्वारा वो आपके पक्ष में किसी ना किसी तरह का डिसीजन लेगा। अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ का नहीं है तो कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है, लेकिन है। हु इज मोस्ट लाइकली टू लव टू स्प्रेड रूमर्स। तो इस इंसान ने आपके बारे में बहुत ज्यादा रूमर्स फैलाए हैं, इसलिए अगर आपके कान में भी किसी तरह की अफवाहें आती हैं तो अफवाहों पे आपको क्या करना, नहीं धरना है, यानी कि आपको सुनना जरूर है पर आपको उनके साथ में बहना नहीं है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि किसी भी तरह की जोक पे हंस सकता है, किसी भी तरह का जो कह सकता है। कमरे में ऐसा कौन सा इंसान है जो कि स्ट्रेंजर्स के सामने को फ्री होकर नाच सकता है, ओपन होकर या नाच सकती है। कौन सा ऐसा इंसान है कमरे में जो कि कीड़ा भी खा सकता है, खा सकती है। और कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी सीक्रेट आइडेंटिटी हो सकती है। तो ये कोई ऐसा इंसान जिसकी सीक्रेट आइडेंटिटी हो सकती है, या इसने सीक्रेटली आपके साथ में ये सब चीजें की हैं और ये नहीं चाहता है, या नहीं चाहती है आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, जो लोग भी हैं, कि आपको इसके बारे में कुछ पता चले। कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि गुस्से में फ़ोन काट सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा निराशावादी बातें भी कर सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जो कि पीते-पीते बेहोश हो सकता है? कमरे में ऐसा कौन-सा इंसान है जिसके बाल जो हैं उतर सकते हैं? तो ये आपके लिए कुछ साइन हो सकते हैं। तो आर्कएंजल माइकल से मैसेजेस लेके इस रीडिंग को समाप्त करेंगे। इस रीडिंग में आगे कुछ नहीं है आप कहने सुनने के लिए। आर्कएंजल माइकल के कार्ड टंग गए। अच्छा, एक अफ़र्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन कलेक्टिव को क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं इस रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। क्रिएटिव एनर्जी सर्जेस थ्रू मी एंड लीड्स मी टू न्यू एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो क्रिएटिव जो एनर्जीज है, क्रिएटिव एनर्जीज जो है वो आपके अंदर ही उत्पन्न होती है, या आपके अंदर बहती है, या मेरे अंदर है, मेरे अंदर बहती है, और मुझे न्यू और ब्रिलियंट आइडियाज की तरफ लेके जाती है। यानी कि आपको जो नए आइडिया आने हैं उनकी तरफ लेके जाती है, क्योंकि वो क्रिएटिव एनर्जीज आपके अंदर ही है। तो आप ये बोल सकते हैं अपने आप से कि मेरे अंदर क्रिएटिव एनर्जीज है, ये मेरे अंदर बहती है, ये मेरे अंदर है, और वो मुझे न्यू और ब्रिलियंट आइडियाज की तरफ लेके जा रही है। आई एम एबल टू क्रिएट द लाइफ आई वांट। तो आप अपनी आइडिया से, अपनी सोच से किसी भी तरह की लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, ये विश्वास अब आपको होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या व्यक्त करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्किंजल माइकल। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। आर्किंजल यूरियल जो है आपको कोई ना कोई संदेश ऐसा देंगे जो कि आपको फटाफट पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आर्कएंजल माइकल जो है जितनी भी आपकी चिंताएं हैं उनको दूर करेंगे, आपको डिवाइन गाइडेंस पे अगर ट्रस्ट है तो। थैंक यू सो वेरी मच डियर। चक्रास हैं यहाँ पे, तो आपको ओवरऑल इफेक्ट करने की कोशिश हुई है। हैव नो फियर। मैंने अभी आपसे बोला ही था कि फियर रखकर काम नहीं कर सकते आप। फियर इज अ ट्रैप ऑफ द ईगो।
आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं मुझे अनुमति दो भैया कि मैं अपनी जो रोशनी की मेरी तलवार है, उससे मैं तुम्हारी वो सारी फीलिंग काट दूँ, हटा दूँ जो तुम्हें उलझा के रखी है। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या वेट करना चाहेंगे अभी? थैंक यू सो वेरी मच आपकी प्रेजेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या वेट आप दूसरों के लिए खुद एक गाइडिंग लाइट हैं, यानी कि आप उनको रोशनी दिखाते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए रोशनी भी देते हैं। ठीक? आप दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट होने के साथ-साथ किसी न किसी रूप में तो आप दूसरों के लिए गाइडिंग लाइट हैं, ठीक? और वो गाइडिंग लाइट ऐसे है कि हम सभी गाइडिंग लाइट हैं एक्चुअली। जो लोग भी गाइड करते हैं, वो गाइडिंग लाइट में ही आ जाते हैं। लेकिन उस बात पे बने रहना बहुत ज़रूरी होता है। खाली टैग मिल जाने से कि हम स्पेशल रैंक में हैं, हम हाई रैंक में हैं, ये है, वो है। हम कुछ भी रैंक में नहीं होते जब तक हम उस पे काम नहीं कर रहे होते। ठीक? बस इतना ध्यान रखना है। एंजल्स ऑफ हीलिंग आर विद यू। टाइम है हीलिंग का आपकी लाइफ में और जो ब्लेस कर टाइ हीलिंग का टाइम अब आपकी लाइफ को ब्लेस कर रहा है। आर्कएंजल राफेल जो हैं अपनी एमराल्ड ग्रीन अपनी एमराल्ड ग्रीन लाइट से आपको ब्लेस कर रहे हैं ताकि आपको स्ट्रेंथ महसूस हो सके। यानी कि आर्कएंजल माइकल आपको शक्ति दे रहे हैं। आर्कएंजल राफेल जो है या राफाएल जो हैं आपको दे रहे हैं हीलिंग। यहाँ पे आर्कएंजल यूरियल के साथ में आर्कएंजल माइकल हैं तो वो आपको दे रहे हैं कोई ना कोई ऐसा संदेश अचानक जिससे कि आपकी जो आंखें हैं खुल सकती हैं। चेंज इज कमिंग। आई एम हियर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। तो अब आपके लिए समय है उस उन अवसरों की तरफ जाने का जो कि आपके जीवन में खुशियाँ लाती हैं। और यहाँ पर पहला ही कार्ड हमने क्या देखा था ना 7 नंबर का मैसेज का, तो ये मैसेज है आपके लिए कि आपके लिए चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को लेने के लिए अब आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा, जो चीज़ रेज़ोनेट हो दे दीजिएगा, जो ना हो तो जाने दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसे रही। आपका इसमें बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएँगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है। ताकि आप अपनी लाइफ़ के जो भी डिसीज़न्स लें, सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की, तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ़ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का, ठीक है? इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग जैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है।
या फिलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।